हालात इस वक्त तेजी से बदल रहे हैं। कहीं सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग जान गंवा रहे हैं, तो कहीं तेल, सोना और भू राजनीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल रही है। ईरान, वेनेजुएला और यमन से संकट की खबरें हैं। ट्रंप के बयानों से अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है। यूएन से अलगाव और युद्ध की आंच दुनिया को प्रभावित कर रही है। तो आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली खबर ईरान से है, जहां प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ईरान में आर्थिक संकट और सरकारी नीतियों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। मानव अधिकार समूहों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 600 के करीब पहुंच चुकी है और देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट लगा दिया गया है और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई जारी है। प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने की कोशिशों के बीच कुछ रिपोर्ट्स में स्टारलिंक के जरिए कनेक्ट होने की बात भी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए कहा कि मदद आने वाली है और हस्तक्षेप की चेतावनी भी दी है। दूसरी बड़ी खबर ट्रंप और ग्रीनलैंड से जुड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड नहीं दिया तो सैन्य विकल्प भी खुले हैं। ट्रंप का तर्क है कि आर्कटिक रिसोर्सेज और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बेहद अहम है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इस बयान का कड़ा विरोध किया है और माना जा रहा है कि इससे नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जबकि यूरोपीय देश बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हैं। तीसरी खबर वेनेजुएला से है, जहां अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद अंतरिम सरकार बनी है। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला है और कई देशों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद तेल संसाधनों को सुरक्षित करना है और इस कार्रवाई के खिलाफ दुनिया के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। चौथी खबर वैश्विक बाजार से जुड़ी है, जहाँ तेल और सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर है। वैश्विक तनाव का सीधा असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतें 7 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि सोना $4,600 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ईरान, वेनेजुएला में संकट और ट्रंप की नीतियों का असर साफ दिख रहा है। भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए महंगाई का खतरा बढ़ सकता है। पांचवी बड़ी खबर ट्रंप प्रशासन और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को दर्जनों यूएन बॉडीज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग करने का आदेश दिया है। इसमें मानव अधिकार और जलवायु न्याय से जुड़े कई संसाधन शामिल हैं। कई देशों ने इसे बहुपक्षीय व्यवस्था पर हमला बताया है। छठी खबर यमन से है, जहां सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने एडन पर कब्जा कर लिया है। यमन के लंबे गृह युद्ध में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सऊदी नेतृत्व वाले सेना ने राजधानी एडन पर नियंत्रण कर लिया है, जबकि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की सेना पीछे हट गई है। इससे युद्ध का अहम मोड़ माना जा रहा है। सातवीं खबर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ी है। नासा ने मेडिकल कारणों से ISS से 4 एस्ट्रोनॉट्स को समय से पहले वापस बुलाने का फैसला लिया है। स्पेसएक्स ड्रैगन के जरिए 14-15 जनवरी को उनकी लैंडिंग कराई जाएगी और बताया जा रहा है कि क्रू 11 के सदस्य इससे प्रभावित हुए हैं। अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला अहम माना जा रहा है। आठवीं खबर की तरफ चलते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की 2026 विश्व आर्थिक रिपोर्ट से जुड़ी है। यूएन ने 2026 की ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडरेट रहेगी, ट्रेड कमजोर रहेगा, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसीज से कुछ हद तक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। यूएन ने वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए चुनौतियां ज्यादा होंगी। 9वीं खबर रूस यूक्रेन युद्ध से है, जहां रूस ने यूक्रेन पर नए हमले तेज कर दिए हैं और ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल की खबरें सामने आई हैं। यूक्रेन में स्वास्थ्य सुविधाओं को निशाना बनाए जाने पर WHO ने कड़ी निंदा की है। और आखिरी खबर वैश्विक जॉब मार्केट से। 2026 में बड़ी कंपनियों में छंटनी का दौर शुरू हो गया है। मेटा, सिटी ग्रुप और ब्लैक रॉक जैसी दिग्गज कंपनियों ने हजारों नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया है और इसी वजह से रिस्ट्रक्चरिंग और आर्थिक अनिश्चितता बताई जा रही है। इसका असर वैश्विक रोजगार बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।